Hi Xiangwang family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग की हरकतें, बिहेवियर, बातें कुछ भी नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं था। जिस विंग से वांगजी फर्स्ट डे मिला था और जिस विंग को आज वो अपने सामने देख रहा है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। पहला विंग वांगजी को इग्नोर करता था, हमेशा उसके साथ कोल्डली बिहेव करता था, पर फिर भी वांगजी को उस विंग से कभी भी डर नहीं लगा। पर आज उसके सामने जो विंग खड़ा है वो वांगजी को अटेंशन दे रहा है, फिर भी वांगजी को उसकी बातों से डर लग रहा है। विंग का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव और डोमिनेटेड है, किसी साइको की तरह। और फिलहाल वो साइको वांगजी के रूम में उसके बेड पर बैठा हुआ है और वांगजी उसकी नजरें खुद पर फील भी कर सकता है। वांगजी जो क्लोजेट के पास था और अपने क्लोथ्स निकाल रहा था, क्योंकि एक तो पार्टी में उसके क्लोथ्स खराब हो चुके थे, दूसरा वैसे भी नाइट थी, उसे चेंज करना ही था। और जब से वो दोनों रूम में आए थे तब से वो दोनों सिर्फ आर्ग्यू कर रहे थे। पर अब वांगजी विंग से आर्ग्यू तो क्या, उसे फेस करने के तक हालत में नहीं था, क्योंकि अब उसे विंग से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वांगजी जो क्लोजेट के क्लोथ्स के साथ कब से खेल रहा था और ये बात कहीं ना कहीं विंग नोटिस कर चुका था। वांगजी जो अपनी डीप थिंकिंग में था, जिस वजह से वो क्या काम कर रहा है उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। अचानक वांगजी फ्लिंच कर उठा था, क्योंकि उसे विंग का हाथ अपनी वेस्ट पर फील हुआ था। वांगजी जिसने जब नीचे देखा अपनी स्टमक की तरफ, तब विंग के लॉन्ग हैंड्स उसके स्टमक पर थे। वांगजी जिसने तुरंत अपना हाथ विंग के हाथ पर रखा। जैसे ही ये बात विंग ने फील की, उसने अपनी चिन को वांगजी के शोल्डर पर रखा और अपने दूसरे हाथ से वांगजी का वो हाथ ग्रैब कर लिया जो विंग के हाथ को रोक रहा था। क्या मैं कुछ हेल्प कर दूं? विंग की वो डीप और स्केरी वॉइस, जिससे वांगजी और भी ज्यादा पैनिक हो चुका था। विंग ने लगभग उसे बैक से हक करके रखा था और वांगजी की पूरी बॉडी विंग के दोनों आर्म्स में ट्रैप हो चुकी थी। विंग जो क्लियरली वांगजी के फोरहेड पर स्वेट देख सकता था, उसके फेस पर स्मक आ चुका था। उसने वैसे ही अपने फेस को हल्का सा वांगजी की तरफ किया और उसके चीक पर किस किया। विंग के इस एक्शन से वांगजी और भी ज्यादा डर चुका था। उसने अपनी आईज टाइटली क्लोज कर ली थी। विंग को लिटरली मजा आ रहा था ये देखकर। वांगजी से उसे कोई भी आंसर नहीं मिला था, जिस वजह से विंग ने फिर से उससे पूछा, मैं चूज कर दूं तुम्हारे क्लोथ्स? वैसे भी इतने वक्त से बस खेल ही तो रहे हो तुम इन क्लोथ्स के साथ, तो चलो मैं ही तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा चूज कर देता हूँ। विंग जिसने अपनी बात खत्म की और उसने वांगजी के क्लोजेट पर नजर डाली। कुछ देर बाद उसने एक वाइट कलर का नाइट आउटफिट निकाला और वांगजी के हाथ में रख दिया। वांगजी जिसे लगा था कि विंग अब उससे दूर हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि विंग और भी अच्छी तरीके से वैसे ही वांगजी के क्लोजेट को देखने लगा। उन क्लोथ्स को वो अच्छी तरीके से देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कुछ और क्लोथ्स निकाले, जिसमें एक ब्लैक कलर की शर्ट थी। विंग जिसने उस शर्ट को वांगजी को शो करते हुए अपनी डीप वॉइस में कहा, वैसे यू नो व्हाट, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। तुमने नोटिस भी किया होगा मैं अक्सर ब्लैक कलर के ही क्लोथ्स पहनता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा फेवरेट कलर वाइट है, इसलिए तुम अक्सर वाइट या फिर लाइट शेड के ही क्लोथ्स प्रेफर करते हो। पर कल जब तुम कॉलेज आओगे तुम इसे पहनना। मैंने आज तक तुम्हें ब्लैक प्लेन शर्ट में नहीं देखा, तो ये तुम्हारा कल का आउटफिट है। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और वांगजी की तरफ वैसे ही नजर डाली, जो अभी भी उसी ब्लैक शर्ट को देख रहा था, पर उसने विंग को कोई भी आंसर नहीं किया। ये बात जब विंग ने देखी, ऑब्वियसली उसे थोड़ा गुस्सा चढ़ गया। उसने वांगजी को छोड़ दिया और उसे अपनी तरफ टर्न किया। वांगजी पूरा स्वेटी हो चुका था। विंग ने एक स्माइल की, अपने हैंकरचीफ को निकालकर विंग ने वांगजी के फेस को क्लीन किया, खासकर उसके फोरहेड के स्वेट को। देन उसने अपने हाथ को वांगजी के चीक पर रखा और उसे सहलाते हुए बिल्कुल सॉफ्टली कहा, डर लग रहा है मुझसे,
पर अब तक तो तुम मुझसे आर्ग्यू कर रहे थे, मेरी हर बात को काउंटर कर रहे थे, तो फिर अचानक ये डर क्यों? वांग जी जिसका नो आंसर। विंग ने जब ये देखा उसने एक डीप ब्रीथ ली। उसने वांग जी के हाथ में जो नाइट क्लोथ्स दिए थे उसे भी अपने हाथ में लिया। देन जो शर्ट खुद विंग ने पकड़ी थी उसे भी उसने सीधा साइड में बेड पर थ्रो कर दिया। बाद में उसने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा और वो उसके क्लोथ्स को थोड़ा ठीक करने लगा और अचानक विंग ने वांग जी की कॉलर होल्ड कर ली, वो भी अपने दोनों हाथों से। अपनी फेस को वांग जी के फेस के करीब करते हुए विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी खुद भी विंग की आंखों में देख रहा था। प्यार करते हो ना मुझसे, तो अब डर क्यों रहे हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। देखो वांग जी, मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता, ना मैं करूंगा, सिर्फ तब तक जब तक तुम मेरी बातें मानते रहोगे। आई प्रॉमिस, मैं ना खुद तुम्हें हार्म करूंगा, ना किसी और को तुम्हें इवन टच भी करने दूंगा। तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, इवन करो, तुम सिर्फ मुझ पे ही ट्रस्ट करो। तुम्हें सिर्फ मेरी बातें माननी है, बस इतना ही चाहता हूं मैं तुमसे। बदले में तुम जो भी चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, सिवाय वेडिंग और नाम के। तुम मुझसे कोई भी डिमांड कर सकते हो, मैं हर तरीके से तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हें जितना चाहिए उतना, पैसा, पावर, सब कुछ मैं दे सकता हूँ। अगर तुम मुझसे चाहोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को इस कंट्री की सबसे रिचेस्ट फैमिली बना दूंगा। तुम जो फेवर चाहोगे वो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा, पर मेरी बस एक कंडीशन है, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं रहूंगा। तुम्हें बस मुझसे प्यार करना है, बिल्कुल पहले की तरह। तुम किसी और के पास नहीं जा सकते। लाइफ टाइम मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। मैंने सुना है तुम्हें कार्स, बाइक्स बहुत ज्यादा पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए उन सब चीजों की लाइन लगा सकता हूँ। तुम कुछ भी मांग सकते हो मुझसे, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, कार, बाइक, मैंशन, बंगलो, कोई और लग्जरी, जो तुम चाहोगे वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। बस मुझसे डरो मत और मेरा पीछा मत छोड़ो। समझ रहे हो ना वांग जी? वांग जी जो विंग की ये सारी बातें सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू की हल्की सी लेयर थी। उसने विंग के हाथ को अपने फेस से हटा दिया। एक ब्रोकन स्माइल थी वांग जी के फेस पर। प्रोफेसर, मेरी फीलिंग्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हो। आप मुझे सब कुछ दे सकते हो, पर वो एक चीज नहीं जो मैं इन रियलिटी आपसे चाहता हूँ। ठीक है प्रोफेसर, हम वेडिंग नहीं करेंगे, लाइफ टाइम मैं आपके साथ रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, पर बस एक चीज जो आपको मुझे इन रिटर्न देनी होगी। अगर वो एक चीज आप मुझे रिटर्न कर पाए ना, आई स्वे, मैं अभी के अभी आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। जिंदगी भर आपके पीछे भागने के लिए रेडी हूँ। दे पाओगे मुझे? ठीक है, मुझे मत देना अपना नाम, मत करना मुझसे वेडिंग। मैं समझा लूंगा अपनी फैमिली को, इवन पूरी दुनिया को। मैं सबसे फाइट कर लूंगा, बस एक चीज चाहिए मुझे। विंग जो तुरंत आगे बढ़ा और उसने वांग जी की तरफ बिल्कुल कॉन्फिडेंसली देखा। हाँ, शादी छोड़ के तुम कुछ भी मांगो, मैं दूंगा तुम्हें। प्यार, मैं चाहता हूँ आप भी मुझसे इन रिटर्न प्यार करो। वेडिंग की जरूरत नहीं है, पर प्यार तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना। विंग ने जैसे ये सुना उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने सीधा वांग जी की नेक पकड़ ली थी। वांग जी, मैं तुम्हें ये दो ही चीजें नहीं दे सकता, ना मैं तुमसे वेडिंग करूंगा और ना मैं तुमसे प्यार करूंगा। इन दोनों के अलावा तुम मुझसे पूरी दुनिया मांग लो, मैं तुम्हारे कदमों में रखूंगा। प्यार के बिना वो दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है प्रोफेसर। मुझे आपका पैसा, नाम, फेम, पावर कुछ नहीं चाहिए। इन रिटर्न मैं बस आपका प्यार चाहता हूँ। ठीक है, नहीं करते हम शादी, जैसा आप चाहेंगे वैसा रिलेशनशिप रखेंगे, पर उस रिश्ते में एक तरफा मेरी तरफ से ही प्यार नहीं होगा। मुझे सेम लव आपसे भी चाहिए, और अगर नहीं तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और ये बात मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ। इवन अब आपकी हरकतें मुझे ना सिर्फ डरा रही है, बल्कि मुझे गुस्सा दिला रही है, ना सिर्फ आप पे बल्कि खुद पे भी। आपको पहली नजर में देखते ही न जाने कितने सपने सजाने लगा था मैं।
हर बार जब भी आपके क्लास में बैठता था, आपको देखता था अपने सामने, तो मैंने हम दोनों की एक खूबसूरत फैमिली और जिंदगी देखी है। पर अब मुझे उन सब बातों पर रिग्रेट हो रहा है। आप उस लायक हो ही नहीं प्रोफेसर। मैं नहीं जानता आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इवन मैं तो आपकी बातों का मतलब तक नहीं समझ पा रहा। पर मैं एक बात अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। आप मुझे अपने हाथ का पपेट बनाना चाहते हैं, जो मैं नहीं बनने वाला। आपकी कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, ना मुझे कन्विंस कर सकती है और ना आपकी ये धमकियां मुझे मजबूर कर सकती है वो कराने के लिए जो आप मुझसे चाहते हो। विंग, जिसने एक डीप ब्रीथ ली और वांगजी को छोड़ दिया। कोई फायदा नहीं है तुम्हें समझा के, ठीक है? वो क्लोथ्स उठाओ और जाओ, फ्रेश हो जाओ। मैं कुछ देर तक यही रुकूंगा, देन सब शांत होने के बाद मैं निकल जाऊंगा। यू आर राइट प्रोफेसर, यही हम दोनों के लिए सही होगा। विंग, जिसने बस नोट किया, वांगजी जो बेड की तरफ पड़ा, उसने अपने नाइट क्लोथ्स उठा लिए और वो सीधा बाथरूम की तरफ जा चुका था। वही विंग जो फिर से बेड पर बैठ चुका था, उसके हाथ में उसका मोबाइल था और वो कुछ स्क्रॉल करने लगा। उसने देखा कि जियांग चैंग, फैंग मियान, मैडम यू तीनों के बहुत सारे कॉल्स हैं, साथ ही मैसेजेस भी, साथ ही एक दो कॉल सिचैन के भी हैं। विंग ने एक डीप ब्रीथ ली और अपने फादर को कॉल किया। जियांग फैंग मियान ने जब कॉल पिक किया तो वो विंग को पूछने लगे कि वो कहाँ है। विंग, जिसने जियांग फैंग मियान को आंसर किया कि वो अपने दोस्त के साथ कुछ काम के चलते बाहर आ चुका है, वो बहुत जल्दी घर आ जाएगा और वो घर पहुंचे या नहीं। जियांग फैंग मियान, जिन्होंने विंग को इन्फॉर्म किया कि वो घर पहुंच चुके हैं और विंग भी जल्दी आ जाए। विंग ने हाँ बोल के कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। बाद में वो फिर से नॉर्मली मोबाइल स्क्रॉल करने लगा। मोबाइल स्क्रॉल करते करते उसकी नज़र अपने इनबॉक्स पर गई, जहाँ पर एक मैसेज था। विंग ने वो मैसेज जब ओपन किया तब उसके फेस पर एक स्मक आ गया। उसने तुरंत उस नंबर पे बहुत सारा मनी ट्रांसफर कर दिया। सामने से तुरंत थैंक्स का रिप्लाई आ चुका था। ये मनी विंग ने वेटर को दिया था, उसी वेटर को जिसने वांगजी के क्लोथ्स को खराब किया था। वांगजी वेंचाओ के करीब था, जो बात विंग देख ही नहीं पा रहा था। उसे वांगजी से अकेले में बात करनी थी, पर वांगजी कंटिन्यूडली किसी न किसी से घिरा हुआ था। इसीलिए उसने एक वेटर से कहा कि वो वांगजी के क्लोथ्स को खराब कर दे, ताकि वांगजी चेंज करने आए और विंग को चांस मिल जाए, जो डेफिनेटली हुआ। विंग जो ये सब अभी सेटल कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र बाथरूम के डोर पर गई, जहाँ से वांगजी बाहर आया था। उसने बात लिया था और सच में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग जो बस वांगजी की तरफ अनब्लिंकिंगली देख रहा था, उसके वेट हेयर्स वाटर ड्रॉप से शाइन करती हुई फेयर स्किन, सच में वांगजी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वांगजी, जिसने एक नज़र बस विंग की तरफ देखा, देन उसने विंग को इग्नोर कर दिया था। वो सीधा अपने ड्रेसिंग टेबल के पास जा चुका था और वो मिरर के सामने बैठ गया। विंग, जो खुद को रोक ही नहीं पाया था, अचानक वो उठ चुका था। वांगजी, जिसने हेयर ड्रायर उठाया और अपने हेयर्स को वो अभी ड्राई कर ही रहा था, तभी उसे अपने हाथ पर किसी का टच फील हुआ। वांगजी, जिसने मिरर थ्रू ही अपने पीछे खड़े विंग की तरफ देखा। विंग, जिसने वांगजी के हाथ से वो हेयर ड्रायर ले लिया था और वो वांगजी के हेयर्स को वैसे ही ड्राई करने लगा। वो दोनों भी एक दूसरे को मिरर थ्रू देख रहे थे। उन दोनों में बिल्कुल साइलेंस थी। उस शांति में अचानक जब विंग के मोबाइल की नोटिफिकेशन ट्यून रिंग हुई थी, उसकी आवाज़ से वो दोनों होश में आए थे। वांगजी, जिसने खुद को थोड़ा आगे किया और विंग की तरफ देखा, बस हो गया। विंग, जो खुद भी अभी अपने होश में आया था, उसने नोट किया और उस हेयर ड्रायर को नीचे रख दिया। वांगजी, जिसकी नज़र वॉल क्लॉक की तरफ जा चुकी थी, अब तक बहुत लेट हो चुका था। वांगजी, जिसने विंग से पोलाइटली कहा, प्रोफेसर सब सो चुके होंगे, आई थिंक आपको जाना चाहिए। विंग, जिसने नोट किया, पर आप जाओगे कैसे? अलग कार लाए हो आप? विंग ने मना कर दिया, मैं टैक्सी कर लूँगा। वांगजी ने नोट किया, प्रोफेसर प्लीज़ मेन डोर से मत जाइए, मैंशन में बहुत सारे कैमरास हैं,
आपको बालकनी से ही जाना होगा। वैसे भी 5-10 मिनट में गार्ड्स की शिफ्ट चेंज होगी, तब आप निकल सकते हैं। विंग ने नोट किया। फिलहाल वो दोनों भी बालकनी में खड़े थे और वांगजी का रूम 2nd फ्लोर पर था। वांगजी जो सोच रहा था कि उसे कोई रस्सी लानी होगी जिससे विंग आसानी से नीचे जा पाए, या शायद बेडशीट को टाई करना होगा। वांगजी जो यही सोचते हुए विंग की तरफ टर्न कर चुका था और अचानक वो चौंक गया क्योंकि विंग ऑलरेडी उस बालकनी की रेलिंग के ऊपर खड़ा था। वांगजी जिसने तुरंत विंग का हाथ पकड़ लिया। प्रोफेसर, जंप करने के बारे में सोच रहे हो? ये 2nd फ्लोर है। अगर गिर गए ना, आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे और मुझे अपने फैमिली के सवालों का जवाब देना होगा। विंग जिसने एक स्माइल की और अपने हाथ को वांगजी के हाथ से छुड़ा दिया। डोंट वरी, मुझे इन सब चीज़ों की आदत है। वैसे हाँ, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। मेरा नंबर क्यों चाहिए आपको? विंग जिसने वांगजी की तरफ थोड़ा वियर्डली देखा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं खुद तुम्हें मोबाइल नंबर मांग रहा हूँ। प्यार करते हो ना मुझसे, तो नहीं चाहते कि मेरे पास तुम्हारा नंबर होना चाहिए। चुपचाप जाओ और अपना मोबाइल लेके आओ। मुझे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो। वांगजी जिसने नोट किया वो अंदर आया। उसने अपना मोबाइल उठाया और विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग जिसने वांगजी का, उसने अपने मोबाइल में वांगजी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव कर ली और उसने वांगजी के मोबाइल में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव करना स्टार्ट ही किया था। तभी उसने देखा कि ऑलरेडी वांगजी के पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर वांगजी ने फर्स्ट लव इस नाम से सेव करके रखा था। वांगजी जो भूली चक्कर था कि जियांग चैंग के पास से उसने विंग का नंबर बहुत पहले ही लेके रखा था, पर आज तक कभी भी कॉल करने का चांस ही नहीं आया, तो वो नंबर बस वैसे ही सेव करके मोबाइल में था। वो थोड़ा एम्बैरेस फील कर रहा था, पर विंग जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, उसने अपने मोबाइल को पॉकेट में डाला और वांगजी के मोबाइल को वांगजी की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ये नंबर अपने मोबाइल में सेव है ना, अपनी जिंदगी में भी मुझे सेव कर लो। तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट लव मैं ही रहूंगा। याद रखना वांगजी, कल ब्लैक शर्ट भूलना मत। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और वो सीधा वहां से जंप कर चुका था। वांगजी जो अचानक डर गया था, पर उसने देखा कि विंग ने सेफली लैंड कर लिया है। वांगजी ने एक रिलीफ की ब्रीथ ली थी। देन विंग ने उसे एक स्माइल पास की और वो छुपते छुपाते वहां से निकल गया। वांगजी फाइनली अपने रूम में आया और अचानक उसकी नज़र फ्लोर पर पड़े विंग के ब्लेजर पर गई जो विंग ले जाना भूल चुका था। वांगजी ने उस ब्लेजर को उठा लिया और उसे नीटली फोल्ड करके अपनी वार्डरोब में रख दिया। बाद में उसने बेड पे से वो शर्ट निकाली जो विंग ने उसे पहनने के लिए बोला था और उसे भी अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख दिया। देन वो बेड पर जा चुका था। वांगजी ने अपनी आईज क्लोज कर ली थी और वो विंग की सारी हरकतों और बातों के बारे में सोच रहा था जिनमें कोई भी लॉजिक नहीं था। नेक्स्ट डे विंग और वांगजी दोनों भी कॉलेज पहुंच चुके थे। वांगजी जो अपने क्लासेस अटेंड कर रहा था, वही विंग जो अपने लेक्चर्स ले रहा था। अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। वांगजी जो कल रात की बातों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, वो ठीक से स्टडी में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। साथ ही वो वेंचाओ से भी आज ठीक से बातें नहीं कर रहा था। उसके दोस्त भी समझ चुके थे कि वांगजी किसी बात से परेशान है, पर वांगजी ने उन्हें रीजन नहीं बताया और वो लोग भी वांगजी को ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो लोग बस वांगजी का मूड ठीक करने में लग गए थे। ऐसे ही उनके कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हुए और अब नेक्स्ट लेक्चर विंग का था। वांगजी जिसने जैसे ही विंग का लेक्चर देखा था, वो सीधा उठ चुका था। उसे विंग को बिल्कुल फेस करना नहीं था क्योंकि वो कहीं ना कहीं विंग से अब डरने लगा था। वांगजी जिसने दोस्तों से बहाना बनाया कि उसे ठीक फील नहीं हो रहा, तो वो लेक्चर नहीं अटेंड करेगा आगे का। दोस्तों ने भी नोट कर दिया और वो सब भी वांगजी के साथ वहां से निकल गए। वही जियांग चैंग जो फिर से हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने जा चुका था, तो फिलहाल वो कॉलेज में मौजूद नहीं था। विंग जो
लेक्चर लेने क्लास में आया और उसकी सबसे पहली नज़र वांगजी जिस बेंच पे बैठता था वही गई थी। पर आज वहाँ ना वांगजी था और ना उसका बाकी का गैंग। वांगजी को ये यहाँ ना देखकर विंग को गुस्सा तो आया था, पर फिलहाल वो एक प्रोफेसर था और उसे अपने स्टूडेंट्स को टीच करना था, इसलिए वो उसी काम में लग गया। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद विंग सीधा अपने कैबिन में गया था। कुछ देर बाद लंच टाइम हो चुका था तो विंग कॉलेज कैंटीन में गया। उसे लगा था कि वांगजी उसे वहाँ मिल जाएगा, पर आज वांगजी वहाँ भी नहीं था। विंग जो समझ गया कि वांगजी उसे और उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है, जानबूझ के वो विंग को अवॉइड कर रहा है। विंग जो वहां से उठ गया और अब वो वांगजी को ढूंढने लगा। वांगजी जो फुटबॉल ग्राउंड में था, वहां एक कॉर्नर में वांगजी का पूरा गैंग बैठा हुआ था और वो हंसी मजाक कर रहे थे। वांगजी की साइड में ही वेंचाओ था। विंग जिसने एक स्मग किया, बिना कुछ कहे वो वहां से निकल चुका था। लंच टाइम खत्म होने के बाद फिर से नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी और ऑब्वियसली वांगजी के क्लास में विंग का बस एक ही लेक्चर होता था, तो अब नेक्स्ट वांगजी की क्लास में विंग का कोई लेक्चर नहीं था, इसलिए वांगजी जो डायरेक्टली अपनी क्लासेस अटेंड करने जा चुका था। सारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोफेसर का वेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग वांगजी, और नेक्स्ट प्रोफेसर क्लास में आ भी चुका था, जिसे देखकर वांगजी शॉक। ऑब्वियसली लेक्चर लेने विंग आया था और विंग ने सब स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया कि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा छुट्टियां ले चुका है कॉलेज से, क्योंकि वो कुछ काम में बिजी था। तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट की स्टडी बैक हो चुकी है, इसलिए कवर करने के लिए उसने सेकेंड पीरियड भी अटेंड किया। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि विंग उनका पसंदीदा प्रोफेसर था, तो सबने नोट किया। विंग ने अपनी टीचिंग स्टार्ट की, पर कहीं ना कहीं उसकी नज़र वांगजी की तरफ थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। जैसे तैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था, क्योंकि विंग ने कल रात ही वांगजी से कहा था कि वो ब्लैक शर्ट पहन के आए। इवन खुद विंग ने उस शर्ट को निकाल कर वांगजी को बताया था, फिर भी वांगजी आज लाइट स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहन के आया है। उसने वांगजी से कहा था कि वो वेंचाओ का पीछा छोड़ दे और वेंचाओ से ब्रेकअप कर दे, पर विंग ने वांगजी को वेंचाओ के साथ हंसते हुए देखा। विंग ने वांगजी से कहा था कि वो पहले की तरफ बिहेव करे, उसके आगे पीछे घूमे, पर आज तो वांगजी ने विंग को अवॉइड करने के लिए उसकी लेक्चर को तक अटेंड नहीं किया। ये सारी बातें विंग को ट्रिगर करने के लिए काफी थी और विंग ने रात को ही वांगजी को समझाया था कि कुछ भी हो जाए उसे विंग को ट्रिगर नहीं करना, पर वांगजी ने आज एग्जैक्टली विंग की सारी बातें ना मानते हुए वही किया था। विंग ने अपना लेक्चर खत्म किया, देन वो क्लास से निकल गया। कुछ ही देर बाद वांगजी के पास प्यून आया और उसने वांगजी को इन्फॉर्म किया कि प्रोफेसर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया है। वांगजी जो बिल्कुल नहीं जाने वाला था, इवन उसने वैसा ही किया, वो बिल्कुल नहीं गया। देन उसने बाकी की क्लासेस अटेंड की और फाइनली अब उन सबको घर जाना था। वांगजी अपनी पर्सनल कार से आता था और वो खुद ड्राइव करता था, वही वेंचाओ भी अपनी पर्सनल कार से आता था। वेंचिंग नी हुसैन को ड्रॉप करके अपने घर जाते थे और शाओ शिनचैन जिसे शुयांग घर ड्रॉप करता था, तो वो सब अपने अपने रास्ते निकल गए। वांगजी जो शांति से ड्राइव कर रहा था, अचानक उसके कार के सामने एक कार आकर रुक गई, जिससे वांगजी ने बहुत हड़बड़ी में ब्रेक लगाया था। वो अचानक से डर चुका था, क्योंकि लगभग वो उस कार को हिट करने वाला था, पर जैसे तैसे उसने इंसिडेंट्स संभाल लिया था। वांगजी ने उस कार की तरफ एक नजर देखा और वो सीधा कार से नीचे उतर गया। वो अभी कुछ बोलने ही वाला था, तभी सामने वाली कार से जो इंसान उतरा था उसे देखकर वांगजी शॉक, और वो बिल्कुल चुप हो गया। वांगजी जो तुरंत टर्न होके अपनी कार में बैठने ही वाला था, तभी विंग जो लगभग भागते हुए आया और उसने वांगजी का हाथ होल्ड कर लिया। ये थोड़ा शांत एरिया था, आसपास कोई नहीं था, थोड़ा जंगल टाइप ही एरिया था, जिस वजह से ज्यादा भीड़ यहाँ रहती नहीं थी। वांगजी जो विंग के रोके जाने से रुक चुका था और उसने
पलट के विंग की तरफ देखा जिसकी आंखों में गुस्सा था। वांग जी जो विंग के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगा, वही विंग जो बहुत ज्यादा ऑलरेडी गुस्सा हो चुका था और जैसे तैसे उसने अपने गुस्से को कॉलेज में कंट्रोल करके रखा था, पर अब उन दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं था। विंग ने वैसे ही वांग जी के हाथ को मरोड़कर उसके बैक के पीछे टाइटली होल्ड कर लिया था और वांग जी को अपनी तरफ खींच लिया था। वांग जी जो लिटरली शिवर करने लगा था क्योंकि विंग की आईज टोटली रेड हो चुकी थी गुस्से से। विंग जिसने वांग जी की जॉ लाइन ही ग्रैब कर ली थी अपने दूसरे हाथ से, वही वांग जी जो अपने एक हाथ में बहुत ज्यादा पेन फील कर रहा था क्योंकि विंग ने उसे उसी के बैक के पीछे बहुत जोर से मोड़कर होल्ड करके रखा था। वही दूसरे हाथ से वो विंग का हाथ अपनी जॉ लाइन से हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, बट ऑब्वियसली विंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। वांग जी उसके हाथ से छूटने नहीं वाला था। आजमाना चाहते हो लान वांग जी मुझे? रात को इतना समझाया तुम्हें पर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसा। जो मैंने कल रात को कहा उन सारी बातों को तुमने आज अपोज किया है। मुझे प्रोवोक कर रहे हो या फिर चैलेंज कर रहे हो? वांग जी जिसे हद से ज्यादा दर्द होने लगा था, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने विंग के हाथ पर स्ट्रांगली हिट करते हुए बोलने की कोशिश की। प्रोफेसर छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। वांग जी जिससे ठीक से बोलना तक नहीं हो रहा था क्योंकि विंग ने उसकी जॉ को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था, पर जब विंग ने वांग जी की आंखों में वो आंसू देखे, उसका हाथ कहीं ना कहीं वांग जी की बॉडी से लूज हो गया और इसी बात का फायदा उठाते हुए वांग जी ने विंग को पीछे की तरफ पुश कर दिया। वो अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथों को रब कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। विंग जिसे खुद भी वांग जी के हाथ की रिस्ट को देखकर थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि वहां पर विंग के हाथ के बहुत डीप मार्क्स गिर चुके थे, पर इसमें वांग जी की ही गलती है क्योंकि वो विंग को बार बार गुस्सा दिला रहा है। विंग जो एक पल के लिए सॉफ्ट हुआ था वो फिर से स्टिफ हो चुका था। उसने वांग जी की तरफ देखा और फिर से लाउडली वांग जी से क्वेश्चन किया। कुछ पूछा मैंने? कल समझाया था ना तुम्हें? वांग जी जो लगभग रोने लगा था उसने विंग की तरफ देखा। आपने जितना मुझे समझाया था उतना ही मैंने आपको समझाया था प्रोफेसर। कहा था ना मैं आपके हाथों का पपेट नहीं बनूंगा। मैं कुछ नहीं करने वाला, ना वेंचाओ से ब्रेकअप करूंगा और ना ही आपकी कोई बात मानूंगा। और अगर आप मुझे बदले में प्यार नहीं दे सकते तो आज से मैं भी आपको प्यार नहीं करूंगा। वांग जी को शायद ये नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि विंग इससे और भी ज्यादा ट्रिगर हो चुका था। वो सीधा वांग जी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाकर उसकी नेक ग्रैब कर चुका था। विंग ने वांग जी को उसी की कार पे हार्शली पुश कर दिया था और विंग वांग जी की आंखों में गुस्से से देख रहा था। नाउ डोंट ब्लेम मी लान वांग जी, क्योंकि जो कुछ भी करूंगा ना उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और वांग जी को हार्शली छोड़ दिया। वो वहां से जाने के लिए टर्न हो चुका था, पर 2 ही कदमों को आगे रुक के वो रुक चुका था। बिना वांग जी की तरफ मुड़े उसने वांग जी को वार्न किया। सिर्फ 4 घंटों में तुम समझ जाओगे कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, और अगर कल भी मैंने तुम्हें मुझसे डिसओबीडियंटली बिहेव करते हुए देखा ना तो तुम डबल पे करोगे। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और वो सीधा अपनी कार में बैठ चुका था। वहां से वो निकल चुका था। वही वांग जी जो ये सोच रहा था कि विंग नेक्स्ट क्या करेगा। वांग जी जो अपने घर पहुंचा और वो सीधा अपने रूम में निकल गया। वो फ्रेश हुआ और कुछ देर बाद नीचे आया। पूरी फैमिली ऑलरेडी लिविंग हॉल में मौजूद थी और किसी सीरियस बात पर डिस्कशन हो रहा था। वांग जी ने सबको ज्वाइन किया। तब उसे पता चला कि उनके एक हॉस्पिटल में कुछ फेक मेडिसिन्स मिली है, जिस वजह से लैंस पर इंक्वायरी होने वाली है और सारे हॉस्पिटल्स जो लैंस के अंडर है वो बहुत जल्द चेक होने वाले हैं, जिस वजह से लैंस पर बहुत कीचड़ भी उछल रहा है और लैंस को डर है कि कहीं लोग प्रोटेस्ट ना स्टार्ट कर दे।
वांगजी ने जैसे ही ये सुना था, ऑब्वियसली वो समझ चुका था कि ये विंग का काम है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक नॉर्मल कॉलेज प्रोफेसर ये सब कुछ कर कैसे सकता है। पर नहीं, वो नॉर्मल कॉलेज प्रोफेसर नहीं है, वो जियांग्स का फर्स्ट हायर है और वो कुछ भी कर सकता है। वांगजी जिसने अपने फादर और ब्रदर की सारी बातें सुनी और वो तुरंत अपने रूम में भाग चुका था। उसने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत विंग को कॉल कर दिया। विंग जो अपने रूम में बैठा हुआ था और अपने मोबाइल की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसे वांगजी का कॉल जरूर आएगा, जो आ भी चुका था। विंग ने फर्स्ट वांगजी की कॉल अटेंड नहीं की। वांगजी जो जानता था कि यह सब कुछ विंग जानबूझ के कर रहा है, इसलिए उसने नेक्स्ट कॉल की, जिसे इस बार विंग ने पिक कर लिया। वांगजी जिसने लगभग शाउट करते हुए विंग से क्वेश्चन किया, प्रोफेसर ये सब आपने किया है ना? विंग जिसने आंसर नहीं किया, बस स्माइल की, और वांगजी को आंसर मिल चुका था। प्रोफेसर ये मैटर बहुत सीरियस है, मेरी फैमिली की रेपुटेशन आपकी वजह से दांव पे लग चुकी है। फादर और ब्रदर बहुत ज्यादा परेशान है, प्लीज फॉर गॉड सेक मत कीजिए ये सब। एग्जैक्टली लानवांगजी, मैं भी तो तुमको कल रात से यही समझा रहा हूँ कि जो मैंने मना किया वो सब कुछ मत करो, पर तुम हो जो मेरी बात मानने के लिए रेडी ही नहीं हो। तो अब किसी को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना, तो तुम्हारी फैमिली को मिल गई। अभी भी वक्त है, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, अभी भी मैं सब कुछ रोक सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं सब कुछ रोक दूंगा। वांगजी जिसने एक डीप ब्रीथ ली, ओके रोक दीजिए सब कुछ, आप जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं आपकी कोई क्लास स्किप नहीं करूँगा, वेन चाओ से भी दूर रहूँगा, बस ये सब कुछ रोक दीजिए। विंग जिसने गुड बॉय बोल के कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, और वांगजी जो बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो चुका था और डर भी चुका था। करीबन 2 घंटे बीत गए, वांगजी अपने रूम में ही था। फिलहाल डिनर का टाइम हो चुका था, इसलिए वांगजी जिसे बुलाने के लिए एक मेड आई। वांगजी जो डिनर के लिए नीचे गया और उसने देखा कि उसके फादर और ब्रदर बिल्कुल नॉर्मली बातें कर रहे थे। अब तक जो वो टेंशन में थे, जैसे वो सब कुछ खत्म हो चुका था। वांगजी ने तुरंत रीजन पूछा तो सिचान और कुरैन ने वांगजी को इन्फॉर्म किया कि ऑलरेडी पुलिस एक पर्सन को अरेस्ट कर चुकी है, जिसने जानबूझ के लैंस के हॉस्पिटल में फेक मेडिसिन रखवाई, और उसने खुद ये बात कबूल की है कि उसने सब कुछ जेलेसी के चलते किया, क्योंकि वो भी एक हॉस्पिटल का ओनर है और लैंस की अच्छी रेपुटेशन की वजह से उसका हॉस्पिटल ठीक से चल नहीं रहा था, तो उसने उन्हें ट्रैप करने के लिए ये सब कुछ किया। वांगजी जो समझ गया कि विंग सच में बहुत ज्यादा शातिर है और वो कुछ भी कर सकता है, तो अब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वांगजी को विंग की बातें माननी ही होगी, वरना पता नहीं वो और बड़ा क्या कर दे। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.